नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। वीडियो की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, सभी योजनाएं चलती रहेंगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। बहने, मार्च में शिवरात्रि और होली भी है, इसलिए इस बार 10 तारीख को नहीं बल्कि 1 मार्च को ही लाडली बहना योजना की राशि आपके खाते में आएगी। या हमारी लाडली लक्ष्मी बहनें, मुझे इस सरकार बनने के साथ हमने कहा पैसा भी है और योजना भी चलेगी, कोई योजना बंद नहीं होगी। हमने सबने लगातार प्रबंधन किए, कोई योजना बंद नहीं होगी। सभी योजना जिनके माध्यम से माता और बहनों की अगर जिंदगी में कोई उजाला आता है तो निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं को कैसे बंद कर सकते हैं। और भाइयों और बहनों, और खासकर बहनों, आप सुन लेना, हर 10 तारीख को बराबरी से आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो और जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि अगला महीना शिवरात्रि का भी है, होली का भी है, कई त्योहार है, बीच में खर्चे की जरूरत पड़ेगी। अब हमको आदत पड़ गई है, तो आपको आपके खाते में 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए जाएंगे। ये पैसे आपके खाते में आने वाले हैं। भोपाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पटवारी ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में मध्य प्रदेश की कर्जदार प्रदेश में रूप में पहचान बन चुके हैं। शिवराज जी के बाद मोहन यादव जी लगातार कर्ज लेने में तुले हुए हैं, जिसका सीधा प्रभाव प्रदेशवासियों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार का अब तक कुल 27,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। 5,000 करोड़ के इस कर्ज को मिला लिया जाए तो राशि 32,500 करोड़ हो जाएगी। साथियों, मध्य प्रदेश के वासियों, किसान भाइयों, देश में आंदोलित है किसान। किसान आंदोलित इसलिए है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से कहा था, प्रचार करते वक्त लोकसभा के, कि किसान की जितनी लागत आती है, कितनी बिजली, कितना बीज का दाम, कितना खाद का दाम, कितना डीजल का दाम, फिर उसमें मजदूरी जोड़ो और फिर उससे डबल करो और फिर उसकी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करो। मोदी सरकार आएगी तो किसानों की आय 2022 तक दुगनी करेगी। फिर 3-5 साल कुछ नहीं किया, किसानों ने आंदोलन किए, 1.5 साल लगातार दिल्ली में बैठ गए, सड़कें जाम कर दी। तब 19 तारीख को गुरु नानक देव जी की जयंती पर फिर मोदी जी आए और उन्होंने फिर देश के किसानों से 3 काले कानून वापस लेते हुए वादा किया कि हम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे, मोदी गारंटी। आज तक एक शब्द नहीं कहा। फिर आज दिल्ली में किसान घुस रहे हैं। हम उन किसान भाइयों के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है, उसके आधार पर समर्थन मूल्य की कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में देश के सामने, किसानों के सामने गारंटी लेगी। हम गारंटी लेंगे कि हम समर्थन मूल्य किसानों का बढ़ाएंगे, जो नीति और नियम के अनुसार उनकी लागत का मिनिमम वर्किंग करके उसकी एग्जैक्ट प्राइस पर कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी। इसके साथ साथ जब 2023 के चुनाव चल रहे थे तो किसानों से की मांग थी 3,000 रुपया क्विंटल की गेहूं की। 2700 रुपये बीजेपी की सरकार ने हाँ की थी, जो आज बनी है बीजेपी के घोषणा पत्र में। आज तक एक शब्द नहीं कहा। इसको लेकर धान की कीमत 3100। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ और किसानों के साथ आंदोलन करें। अभी इस हफ्ते हम सारे ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक अध्यक्षों के साथ किसानों के परिवारों को साथ लेकर हर ब्लॉक पे प्रदर्शन करेंगे। अगले हफ्ते जिला पे हम हर जिला स्तर पर किसानों के आपने 2700 रुपए की गेहूं की बात की थी, कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर, धरना देकर हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, किसानों के हितों की आवाज उठाएंगे। उसके अगले हफ्ते किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां जहां पर तुलाई चल रही है, उस तुलाई केंद्रों पर आंदोलन करेगी। तुलाई केंद्रों पर आंदोलन करेगी। जितने तुलाई केंद्र है पूरे मध्य प्रदेश में 2700 रुपए का दाम इस सरकार को देना पड़ेगा। गेहूं का दाम 3100 रुपए का, धान का दाम इस सरकार को देना पड़ेगा। ये सर्वविदित सब किसानों के मन की भावना है कि कांग्रेस पार्टी उनकी लड़ाई लड़े। आप देखो, कर्ज की अवधारणा इस सरकार ने किस तरीके से आत्मसात कर ली है। 25 जनवरी 2023 को 2000 करोड़ रुपया इनने कर्ज लिया, फिर 2 जनवरी 2023 को 3,000 करोड़ कर्ज लिया, फिर 9 फरवरी 2023 को फिर 3,000 करोड़ कर्ज लिया,
16 जनवरी 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 23 फरवरी 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 2 मार्च 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 9 मार्च 2023 को फिर 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 9 मार्च 2023 को फिर 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 17 मार्च 2023 को 4,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 24 मार्च 2023 को 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 29 मई 2023 को 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 14 जून 2023 को 4,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 12 सितंबर 2023 को 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 27 दिसंबर मोहन यादव जी जब से आए 12 दिसंबर 2023 को 1,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। 27 दिसंबर को 2,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया। फिर 23 जनवरी को 2,500 करोड़ रुपया कर्ज लिया। फिर 7 फरवरी को 3,000 करोड़ रुपया कर्ज लिया और अब 20 फरवरी को 5,500 करोड़ रुपये। मैं मानता हूं 3,57,000 करोड़ रुपए का कर्ज शिवराज जी छोड़ के गए थे। पिछले साल लगभग 28,000 करोड़ रुपया कर्ज शिवराज जी ने दिया था और लगभग 14,500 करोड़ रुपया कर्ज 2 महीने में आदरणीय मोहन यादव जी ने लिया। सवाल ये है, ये कर्ज लेते हैं तो करते क्या है? अभी अनुपूरक बजट आया था, बजट में कर्ज की अदायगी के लिए प्रोविजन है। मतलब अब लगभग 35 से 38 हजार करोड़ रुपया पर साल हमें सिर्फ कर्ज का अदायगी देनी है लगभग, और कर्ज की किस्तें देनी है। यानी आपका अनुमानित बजट ये बनाते हैं 2 लाख करोड़ रुपए से कुछ ऊपर, उसमें से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया 1.5 लाख करोड़ रुपए का काम होता है जो आवक जावक ईमानदारी से होती है, जिसको खर्च भी किया जाता है और आता भी है। बाकी अनुमानित होता है जो अगले साल फिर कोलैप्स हो जाता है, नई व्यवस्था बन जाती है आर्थिक व्यवस्था के अनुसार। उसमें से 38,000 करोड़ रुपया लगभग सिर्फ कर्ज की अदायगी देनी है और ब्याज देना है। मध्य प्रदेश के निवासियों, ये सरकार को हम चुनते हैं अलग अलग मुद्दों पे, भावनाओं पे, मंदिर और आस्था की बातों पे, और आर्थिक व्यवस्था आपके घर की बिगड़ती है, प्रदेश की बिगड़ती है। आपका बेटा बेरोजगार है, आपका बेटा नशा कर रहा है, आपके घर में महंगाई का तांडव है, आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो त्राही त्राही मच जाती है। अब आप देखो कि हर तरह की आर्थिक अराजकता हर परिवार में है। एक परिवार ऐसा नहीं है जिसमें किसी प्रकार की यातना। 80% लोग कर्जदार हैं। आज किसी बैंक का कर्जा है, साहूकार का कर्जा है, कोई संपत्ति बिक्री है। ये हालात मध्य प्रदेश के हर घर के हैं। जबलपुर क्राइम ब्रांच और खितौला थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 74 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार करके उसके पास से 56 किलो से अवैध गांजा तस्करी के दौरान बरामद किया। बुजुर्ग का नाम गजराज सिंह है, जो कि दमोह जिले के जवेरा का रहने वाला है। आरोपी ने यह गांजा बहुत ही शातिराना अंदाज से बोलेरो की छत काटकर उसमें छिपाया हुआ था। पूछताछ के दौरान गजराज सिंह ने बताया कि ये गांजा उसने उड़ीसा से लाया था। थाना खितौला में कुछ बड़ी गांजे के तस्कर को पकड़ा है, क्या था पूरा घटना? कल क्राइम ब्रांच और खितौला थाना प्रभारी की संयुक्त टीम के द्वारा ये उनको सूचना मिली थी कि सरदा तिराहे पर कोई बोलेरो पर अवैध मादक पदार्थ का परिवहन करने वाला है। तत्काल टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर एक बोलेरो मिला, जहां पर एक व्यक्ति पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास किया। जब उसे पकड़ा तो उसने अपना नाम जबेरा लाल बर्रा निवासी गजराज सिंह बताया, और उसके बोलेरो को जब चेक किया गया तो उसके अंदर पैकेट रखे हुए थे, जिसे खोला गया और जब तो उसमें गांजे जैसा पदार्थ पाया गया। सबको मिलाकर जब तोला गया तो लगभग 56 किलो के आसपास का गांजा मिला, जो कि 12 लाख कीमती है। साथ ही उसको तत्काल वहां मौके पर गिरफ्तार किया गया, गांजा जब्त किया गया, बोलेरो और उसका मोबाइल भी जब्त किया गया है और प्रकरण में आगे विवेचना की जा रही है और स्रोतों का पता लगाया जा रहा है कि कहां से ये ला रहा था। जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में फैली अनियमितता को लेकर जबलपुर में बुधवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन कर हंगामा किया, जहां सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई के लोग कॉलेज पहुंचे। एनएसयूआई के कार्यकर्ता जबरन कॉलेज में घुसने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने बलपूर्वक रोकने की कोशिश की। जहां प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की पुलिस में जमकर झड़प हुई। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ता कुलपति को चूड़ियां भेंट करने आरडीपी कॉलेज के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोककर गिरफ्तार कर लिया। जिस तरह से आरएसएस के
मैं भी ले ही लेता हूँ लगे हाथ। लगे हाथ तो लगा ही है उसमें, तो पक्का लगे हाथ लोगे। तो वाले शॉट है ना वो काफी। डाकू और बोलने नहीं है कि पुलिस बल में सहयोग लेना पड़े उनको। तो हमारी मांग है कि हमको अंदर जाने दिया जाए और हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। ऐसे हाँ धक्का का देता है बोलना पीछे से बना जितना अच्छा बनेगा। हम लोग की ये मांग है गुमराह कर दिया भाई। ग्वालियर भोपाल को 14 करोड़ उसी प्रकार कैसा ज्ञान आया है। देखा चोरी देखा शांत हो जाओ बैठ जा बैठ जा बैठो तो बैठ जा बंद करो बंद करो सबको बंद करो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में हम लोग अपनी कुछ सूत्री मांगों को लेकर के कुलपति महोदय से मिलने जा रहे थे। हम लोग गेट तक पहुँचेंगे, उसके बाद उसके साथ ही आप देखिए प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज की गई, बलपूर्वक लाठीचार्ज करके आप देखिए किस प्रकार से हम लोगों को घायल कर दिया गया। हमारी ये मांग थी, जैसे विश्वविद्यालय छात्रों का विश्वविद्यालय, शिक्षा का एक मंदिर है। आप यूनिवर्सिटी में जा कर के देखेंगे किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं।
गाड़ियाँ लगी है, आए दिन गाड़ी चोरी हो रही है, गाड़ियों से पेट्रोल चोरी किया जा रहा है। उसके साथ ही रिनोवेशन के लिए टेंडर हो चुका, बिल पास हो चुका। उसके बाद आप जब यूनिवर्सिटी की हालत देखते हैं तो वहाँ पे करंट है लेकिन बल्ब नहीं है, फैन है लेकिन बटन नहीं। इस प्रकार की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की हालातें हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्र आज दूसरे शहरों से आकर के विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन लेके अपना अध्ययन करते हो। उनके साथ इतना बड़ा पक्षपात किया जा रहा है कि अभी तक आज व्यक्ति लास्ट ईयर में उसकी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप नहीं आ रही। इन सभी मांगों को लेकर के आज हम लोग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का प्रदर्शन करने के लिए गए थे। जहाँ पर आप लोगों के साथ क्या हुआ? वहाँ पे हम लोगों के साथ बलपूर्वक लाठीचार्ज की गई और हम लोगों को पुलिस लाइन ग्राउंड पे लाया गया। और अभी तक हम लोगों को यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के द्वारा, प्रशासन हमारे कितने लोग घायल हुए इसके? लगभग 5 से 7 लोग इसमें घायल हुए हैं। अचलनाथ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रभारी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर की जीआरपी थाना पुलिस ने 8 साल से चोरी और लूट के मामले में फरार चल रहे वारंटी को गाडरवारा से दबिश देते हुए गिरफ्तार किया। जहां जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव ने बताया कि चोरी और लूट के मामले में वर्ष 2016 से प्रकाश ठाकुर निवासी गाडरवारा फरार चल रहा था, जिसकी सरगर्मी से पिताशाजी की जारी थी। वहीं जीआरपी पुलिस को सूचना मिली कि फरार वारंटी अपने घर में गाडरवारा में है। ले बाद में वहाँ पर उन लोग कुत्ता भी लग गया जैसे। भैया सीसीटीवी वाले भी कोई चोरी वाले वीडियो है? नहीं क्लियर अभी आ नहीं रहा, क्योंकि उसमें कुछ दिखाने लायक आ नहीं। एक तो पहले आया था उसका वाला जो अपन ने उसको राजपूत चालू करें। रेल पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार स्थायी वारंट तामीली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री सिमाला प्रसाद जी के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान इसरार मसरूरी साहब, पुलिस उप अधीक्षक रेलवे श्री लोकेश मार्को साहब के निर्देशन में स्थायी वारंटियों को पकड़े जाने के लिए विशेष अभियान चलाकर टीम गठित की गई थी, जिसमें सन 2016 का अपराध का आरोपी जो फरार था, इस पे न्यायालय द्वारा स्थायी वारंट जारी किया गया था। वारंटी है प्रकाश ठाकुर, 32 साल का है, जो ग्राम कोड़िया, थाना गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर का निवासी है, जो ये सकूनत से ही अपने फरार चल रहा था, जिसे टीम के आरक्षक लक्ष्मण प्रसाद एवं विजय अहिरवार द्वारा काफ़ी प्रयास कर स्थायी वारंटी को पकड़ा गया, जिसे न्यायालय पेश किया जा रहा है। कौन सा मामला इसके ऊपर बना था, किस मामले में फरार था? ये अपराध धारा है इसका 379, 356 और 392 भारतीय दंड विधान का ये आरोपी था। विजयनगर स्थित महर्षि कॉलेज में महर्षि विश्वविद्या करूंदी की परीक्षा के दौरान एमपीएसयू के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। संगठन का आरोप है कि विश्वविद्यालय काफी सालों से छात्रों को ये कहकर प्रवेश देता है कि उन्हें नकल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और जब उन्हें विजयनगर स्थित महर्षि कॉलेज में अवैध सेंटर बनाकर परीक्षाएं लेने और खुल्लम खुल्ला नकल कराए जाने की सूचना मिली तो वे लोग कार्रवाई में मांग पर अड़ गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया तो सभी धरने पर बैठ गए। वहीं जब मौके पर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और चेकिंग की तो अंदर परीक्षा के दौरान नकल करते हुए छात्र नजर आए।
नहीं जिन एग्जाम नहीं सुनो, आप मेरी बात सुन लो एक मिनट। मैंने यहाँ पे नकल पकड़ ली है, जो स्टूडेंट्स नकल कर रहे थे और जो नकल करा रहे थे उन सबकी वीडियोस बन गई है। और जब तक शासन और अधिकारी यहाँ पे नहीं आएंगे, जब तक कार्रवाई का आश्वासन नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ से सर आप कह रहे हैं आपको कह रहे हैं ना, वो एडी करेंगे, फ्लाइंग स्क्वाड आएंगे, वो आएंगे। हाँ तो वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। लिख दो जो भी चालू देना, जो भी लिख रहे हैं इसका भी काम है। आप लिखो केस बने, कोई पुलिस में जाए, कोई एसआई हो, अगर ऐसी चीटिंग हो तो कैसे चलेगा? आज आप पढ़े, आप एसआई बने, महारसी तो नहीं पढ़े ना सर? सर ने चीटिंग नहीं करी, इसीलिए सर एसआई। अपना क्या होगा? हम लोग क्या करेंगे सर, बताओ सर? हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बेरोजगार रह जाएंगे। बेरोजगार आप लोग की समस्या क्या है, आप लिख के दे दीजिए। आपका एफआईआर क्या है, वो भी लिख के दे दीजिए। आपको जो भी है लिख के दे दीजिए। सर एक मौखिक सूचना भी तो होती है। कोई मर्डर करके, चोरी करके, अगर ऐसा नहीं है, मेरी बात नहीं है, मेरी बात नहीं। अरे मतलब भाग जाएगा फिर पकड़ोगे ना। बात तो लिखवाइए ना भाई, लिख रहा है आप लिखवाइए ना। लाभ कमाना होता है, लाभ ही तो कमा रहे हैं। आप धाराएं लगाना इनका काम है, आप लिख के दीजिए सर। जब आप लिख के ये भी है कौन मतलब मिक्स करके लिखना पड़ेगा, अलग अलग रहता है सर। अच्छा दो तीन पेज कर दूँगा। कौन कौन से? सारे पेज पढ़ के लिख लेना अपने साथ। ठीक है, बहुत राइटिंग में लिख दो थोड़ा। कौन से छात्र थे और कितने? हाँ, मुझे पता चला कि यहाँ कुछ नकल चल रही है करके, तो मैं अभी आया हूँ यहाँ। बच्चों ने बताया कि ये नकल चल रही थी, हम लोगों ने कुछ उनसे जब्त किया है करके, और कुछ बच्चे कमरे के अंदर थे जिनको अभी अभी बाहर किया गया है। बाकी बच्चों के नाम मैं नहीं बता पाऊँगा। काय की परीक्षा चल रही है? कॉलेज की परीक्षा है। सर क्या एफआईआर वगैरह दर्ज करने की? हाँ, अगर वो राइटिंग में देते हैं, शिकायत करते हैं, तो फिर दर्ज करवाए जाएंगे। शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कौशिक, अतिरिक्त तहसीलदार आधारताल। स्कूल में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या घटना आप लोगों के सामने हुई और क्या था? जो महर्षि संस्था है, उनकी निजी विश्वविद्यालय महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, जो कि कटनी जिले के करौंदी में स्थित है। और वो निजी विश्वविद्यालय ने क्या करा है, आर्थिक लोभ लालच के लिए और फर्जीवाड़े के लिए स्टूडेंट से एडमिशन कराते हैं, उनको लालच देते हैं कि आपको एग्ज़ाम में चीटिंग मिलेगी और पास कराने की गारंटी हमारी रहेगी। ये घटना पिछले 5-6 सालों से लगातार चल रही थी, और हमारे जितने भी संगठन के लोग थे वो इस घटना को अंजाम तक ले जाने के लिए, आज जब हमको पता चला कि जबलपुर में जो महर्षि स्कूल विजयनगर में है, वहाँ पर फर्जी तरीके से सेंटर बना के महर्षि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स कराए जा रहे हैं, और उसमें भी सार्वजनिक रूप से जो इन्विजिलेटर्स हैं, प्रबंधन है, वो बच्चों को नकल उपलब्ध करा रहे हैं। बच्चे कॉपी लिख रहे हैं, उनको पहली क्वेश्चन पेपर बांट दिया जाता है, आंसर शीट्स बांट दी जाती हैं। तो ये पूरा फर्जी रूप से चल रहा है। हमारा ये कहना था कि यहाँ सेंटर अवैध है, नकल अवैध है, तो ये जो प्रबंधन है, जो संलिप्त है, तत्काल कड़े रूप से प्रशासन, पुलिस अधिकारी, हम लोग शिकायत कर रहे हैं, 420 की एफआईआर करें, और आगे ऐसी घटनाएं शहर में ना हो, शिक्षा का व्यवसायीकरण ना हो, डिग्रियां ना बटे, चीटिंग ना हो, इस पर रोकथाम हो। इसके लिए हम चाहते हैं कि आज पूरे जब्ती करते हुए, पूरे एविडेंस को जुटाते हुए आज शीघ्र अतिशीघ्र कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रबंधन के खिलाफ की जाए। अभिषेक पांडे, अध्यक्ष MP स्टूडेंट यूनियन।